हिस्ट्री क्लास 12 सीबीएसई रीचेंज न्यू सिलेबस 2020-21। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इतिहास कक्षा 12वीं का 2020 और 21 के स्टूडेंटों के लिए जो नया सिलेबस है वो आखिरकार कौन सा है, तुम्हें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सारी चीज़ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्लास 12 का हिस्ट्री का सीबीएसई का नया सिलेबस। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, कोविड-19 महामारी के कारण सीबीएसई ने आपका जो सिलेबस है 30% डिलीट कर दिया है। यानी कि आपका सिलेबस जो है 30% सिलेबस घटा दिया गया है सीबीएसई ने। क्यों घटाया है? क्योंकि आपके स्कूल के दिन कम हो गए हैं, आप स्कूल रेगुलर नहीं जा रहे हो, इसलिए आप जो है कम पढ़ोगे तो आप अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। इसलिए आपका सिलेबस जो है 30% डिलीट कर दिया है। और अब हिस्ट्री का 30% जो सिलेबस डिलीट हुआ है, अब आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सारी चीज़ जानेंगे रफ्तार और विस्तार के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे सिलेबस के साथ साथ कि आपकी कौन सी बुक कितने नंबर की आएगी, ठीक है, मार्किंग स्कीम क्या क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, इस बात का ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि आपकी बुक कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री में देखिएगा दोस्तों, आपकी 3 बुक लगी हुई हैं। भारतीय इतिहास के कुछ विषय के नाम से हैं सारी बुकें, ठीक है, यानी कि 3 बुक हैं। और इस 3 बुकों में जो पहली बुक का नाम है उसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, और भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, और भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। तो आपकी जो हिस्ट्री है ये 3 किताबों में बटी हुई है, ठीक है। इसके अंदर जो है टोटल 15 चैप्टर हैं और 5-5 चैप्टर जो हैं आप हिसाब लगा सकते हो, तीनों किताबों में हैं, ठीक है। अब हम जान लेते हैं अपना सिलेबस। यानी कि देखिएगा, अब हम जानेंगे कि हमारा इन तीनों किताबों के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन से चैप्टर इस बार आ रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर हमारे डिलीट हुए हैं, ठीक है। तो चलिए देखिएगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है अब की बार सीबीएसई ने आपका सिलेबस में से 30% सिलेबस जो घटाया है, इसमें काफ़ी चैप्टर डिलीट करे गए हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अब इसके देखिए तीनों किताब को मिलाकर आपके टोटल 15 चैप्टर बैठते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 15 आपके चैप्टर हैं तीनों किताबों में। अब हम बात करें तो देखिए नंबर 1 किताब की, इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है ईंट मन के तथा अस्थियाँ, ठीक है। ये भाग 1 है, किताब का नाम आपका भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, ठीक है। तो इसमें देखिएगा ईंट मन के तथा अस्थियाँ, ये चैप्टर 1 है। सेकंड चैप्टर है आपका राजा किसान और नगर, ये आपका दूसरे चैप्टर का नाम है। तीसरा चैप्टर है आपका बंधुत्व जाति तथा वर्ग, बंधुत्व जाति तथा वर्ग, ये तीसरे चैप्टर का नाम है। और चौथे चैप्टर का नाम है आपका विचारक विश्वास और इमारत, विचारक विश्वास और इमारत। और आपका 5वां चैप्टर जो है परमानेंटली जो है डिलीट कर दिया जा चुका है। देखिए, परमानेंटली का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए डिलीट हुआ है। जो 2020 और 21 के सीजन के स्टूडेंट होंगे, जो कोविड-19 वाले दौर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, 2020 और 21 के, जो 2021 में आप बोर्ड की परीक्षा दोगे, केवल ये सिलेबस उन्हीं बच्चों के लिए लागू होगा, ठीक है। तो इस 5वें चैप्टर में से, यानी कि जहाँ पे डिलीटेड वर्ड लिखा हुआ है, इस चैप्टर में से आपका कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, सिवाय मैप के। मैप जरूर आएगा, मैप आ सकता है, ठीक है, क्योंकि मैप में इन्होंने बता दिया है कि कोई हमने चेंज नहीं करा। तो 5वां चैप्टर आपका डिलीट हुआ है। और हम जानते हैं अपना 6ठा चैप्टर। देखिए, 5वां चैप्टर डिलीट हुआ है, जिसका नाम क्या था, यात्रियों के नजरिए। यात्रियों के नजरिए आपको चैप्टर अब नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस मैप के प्रोस्पेक्टस को ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन करना है। 6ठा चैप्टर है आपका भक्ति सूफी परंपराएं, भक्ति सूफी परंपराएं। 7वें चैप्टर का नाम है आपका एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ठीक है। और अगला है आपका 8वां चैप्टर जो डिलीट कर दिया जा चुका है, जिस चैप्टर का नाम क्या है, किसान जमींदार और राज्य, किसान जमींदार और राज्य, ठीक है। और ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, किसान जमींदार और राज्य, जो 8वां चैप्टर है, डिलीट कर दिया जा चुका है इस सीजन के लिए। और 9वां चैप्टर है आपका शासक और इतिव्रत, शासक और इतिव्रत, ठीक है, 9वां चैप्टर। अब बात कर लेते हैं, ये थी हमारी सेकंड बुक, ठीक है। 5 से लेकर 9 चैप्टर हमारे सेकंड बुक में है। और हम बात करेंगे अब थर्ड बुक के कौन कौन से चैप्टर हैं। तो हमारी थर्ड बुक के अंदर जो चैप्टर हैं उसमें हमारा 10वां चैप्टर है, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। देखिए, उपनिवेशवाद और देहात जो है हमारा 10वां चैप्टर है। और ये 10वां चैप्टर जो है आधा डिलीट करा है, ठीक है, यानी कि आधा हटाया है सीबीएसई ने। इसमें जो है आपके आधे चीज़ें पढ़नी होंगी और आधी आपको छोड़नी होंगी, ठीक है। हम यूँ कह सकते हैं कि सीबीएसई ने 10वां चैप्टर जो है सिलेबस के अंदर आधा लगाया है अब की बार, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट में हमने आधा लिखा है। 11वें चैप्टर का नाम है विद्रोही और राज। और 12वां चैप्टर है जो डिलीट कर दिया जा चुका है, इसका नाम था औपनिवेशिक शहर।
ठीक है, औपनिवेशिक शहर, ये डिलीट कर दिया जा चुका है। और 13वें चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। 14वां चैप्टर जो है आपका डिलीट कर दिया जा चुका है, जिसका नाम था विभाजन की समस्या, विभाजन की समस्या। ठीक है, 15वें चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण, जो आपका लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री क्लास 12 का। ठीक है, तो ये थे आपके टोटल 15 चैप्टर। अगर मैं इसे दोबारा रिपीट करके आपको बताऊं तो देखिए, पहला चैप्टर है ईंट मन के तथास्तियां, सेकंड चैप्टर का नाम है राजा किसान और नगर, तीसरा चैप्टर है बंधुत्व जाति तथा वर्ग और विचार, अगला चौथा चैप्टर है विचारक विश्वास और इमारत। ये हमारे फर्स्ट बुक के किताब के चैप्टर के नाम थे। अब हम बात करेंगे 5वें चैप्टर की तरफ। ठीक है, तो हमारा 5वें चैप्टर जो है डिलीट कर दिया जा चुका है, जिसका नाम था यात्रियों के नजरिए। 6ठा चैप्टर है आपका भक्ति सूफी परंपराएं। 7वां चैप्टर आपका एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। 8वां चैप्टर डिलीट कर दिया जा चुका है, जो इसकी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, जिसका नाम था किसान जमींदार और राज्य। 9वां चैप्टर था शासक और इतिवृत्त। 10वां चैप्टर जो है आपको आधा पढ़ना है, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। 11वां चैप्टर है विद्रोही और राज। 12वां चैप्टर डिलीट कर दिया जा चुका है। और 13वां चैप्टर जो है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन है। 12वें चैप्टर का नाम औपनिवेशिक शहर है। 13वां चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। 14वां चैप्टर डिलीट कर दिया जा चुका है, जिसका नाम है विभाजन की समस्या, ये आपको नहीं पढ़ना है। 15वां चैप्टर है संविधान का निर्माण। ठीक है, जो लास्ट चैप्टर है आपको इसका भी अच्छी तरह से अध्ययन करना है। और संविधान का निर्माण जो है आप 11वीं क्लास के पॉलिटिकल में पढ़ के आए होंगे, जिनके पास पॉलिटिकल रही होगी। अब बात कर लेते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर में कि आखिरकार आपको प्रत्येक चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी कि कौन कौन से टॉपिक आपके हैं सीबीएसई के सिलेबस के अनुसार। ठीक है जी, तो बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर का नाम है ईंट मन के तथास्तियां। इसमें मैं आपको बता दूं, ये पूरा चैप्टर हड़प्पा सभ्यता के परिसर में घूमता रहेगा, यानी कि हर तरफ हड़प्पा सभ्यता की बात करी जाएगी। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर टोटल 11 टॉपिक हैं। 11 टॉपिक में मैं बात करूं तो पहले टॉपिक का नाम है हड़प्पा सभ्यता का आरंभ कैसे हुआ, ये आप जानोगे। निर्वाह के तरीके क्या थे, ये जानोगे। मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में जानोगे। इसी के साथ साथ आप जानोगे हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन करना होगा आपको। 5वां है आपका टॉपिक, जिसका नाम है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। 6ठा टॉपिक है आपका माल प्राप्त करने की संबंधी नीतियां क्या थी उस दौरान। 7वां है मोहरें, लिपि तथा बाट। और 8वां टॉपिक है आपका प्राचीन सत्ता। और 9वां टॉपिक है आपका सभ्यता का अंत। और 10वां टॉपिक है आपका हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, ये जानोगे। और 11वां टॉपिक है आपका अतीत को जोड़कर पूरे करने की समस्या, यानी कि अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं आखिरकार क्या क्या हैं, तो ये आप पढ़ोगे ईंट मन के तथास्तियां। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता वाले चैप्टर में, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री क्लास 12 का। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड चैप्टर की तरफ। तो ये है, देखिए दोस्तों, आपका सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो प्रत्येक चैप्टर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी आप मत जाइएगा, वीडियो छोड़ के अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको ये भी बताऊंगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन जो है, कौन सा किताब कौन से नंबर की आएगी, कितने नंबर की आएगी, आपका प्रैक्टिकल कितने नंबर का आएगा, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसलिए बने रहिए अंत तक हमारे साथ। तो देखिए, सेकंड चैप्टर का नाम है आपका राजा किसान और नगर। राजा किसान और नगर, ये पूरा चैप्टर जो है आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाओं के परिसर में घूमता रहेगा। इस चैप्टर में आप कौन से काल की बातें पढ़ोगे, इसमें आप पढ़ोगे 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के दौरान हुई परिघटनाएं। ठीक है, राजा किसान और नगर में, जिसमें आप जानोगे आरंभिक राज्य और उस दौरान की होने वाली अर्थव्यवस्था क्या थी। तो इसके अंदर 8 टॉपिक हैं पूरे, और 8 टॉपिक में नंबर 1 आपका टॉपिक है प्रिंसेप और पियदस्सी। ठीक है, प्रिंसेप और पियदस्सी, ये आप पढ़ोगे टॉपिक नंबर 1। सेकंड टॉपिक है आपका प्रारंभिक राज्य। देखिएगा दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये मेन टॉपिक हैं, फिर इसके अंदर जो है सब टॉपिक भी हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका एक चैप्टर जो है वो कम से कम 20-20 पेजों का, 25-25 पेजों का है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये एक टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर फिर सब टॉपिक है, मतलब कि भाई ये तो मेन हेडिंग है, हम उस कह सकते हैं इस टॉपिक की। जैसे प्रिंसेप और पियदस्सी है, इसके अंदर आपको बहुत छोटे छोटे मतलब कि सब पैरास पढ़ने के लिए मिलेंगे। बात करें सेकंड टॉपिक की, तो सेकंड टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का प्रारंभिक राज्य। थर्ड टॉपिक है आपका एक आरंभिक साम्राज्य। और चौथा टॉपिक आप पढ़ोगे राजधर्म के नवीन सिद्धांत। और 5वां टॉपिक है आपका बदलता हुआ देहात। ठीक है, देहात का मतलब गांव होता है, कि ग्रामीण जो इलाका है वो कैसे बदला। और छठा आपका टॉपिक है नगर एवं व्यापार। 7वां चैप्टर है आपका मूल बातें। मूल बातों में आप पढ़ोगे अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आपका इसमें 8वां टॉपिक है अभिलेख साक्ष्य की सीमा। ठीक है, अभिलेख साक्ष्य की सीमा क्या क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस करोगे। तो ये था सेकंड चैप्टर।
बात करें थर्ड चैप्टर की तरफ तो देखिए थर्ड चैप्टर का आपका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। बंधुत्व जाति तथा वर्ग, इसमें आप आरंभिक समाज के बारे में पढ़ोगे। उस दौरान जो है हमारा मतलब कि जब जब हमारा समाज स्टार्ट हुआ था तो उस दौरान किस प्रकार से सर्वाइव करता था, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेंगी। इसमें आप काल पीरियड की बात करूं तो इसका भी काल पीरियड जो है लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का आप इतिहास पढ़ोगे, ठीक है। इसके अंदर टोटल जो है आपके 7 टॉपिक हैं और मैं बता दूं आपके 7 टॉपिक आपके कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नंबर 1 टॉपिक का नाम है आपका महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, ठीक है, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है आपका बंधुता एवं विवाह, ठीक है, बंधुता एवं विवाह और विवाह के अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नताएं क्या क्या थी, ये सारी चीज डिस्कस करोगे। थर्ड आपका टॉपिक है, इसमें देखिए आप इन सारे टॉपिकों को अपनी कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है, वीडियो को रोक रोक के, पर एक बार वीडियो रेगुलर देखिएगा, फिर इसी वीडियो को जो है दोबारा चालू करिएगा जो आप अपनी कॉपी में लिख पाओ, ठीक है, इन सारे टॉपिकों को, जिससे आपको ये याद रहेगा कि हमारे सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे इस चैप्टर में, ठीक है। हमारा चौथा टॉपिक है देखिए जिसका नाम है जन्म से परे। जन्म से परे में आप जानोगे संसाधन और प्रतिष्ठा, ठीक है, ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर डीपली बताने लग गया सिलेबस ही तो वो पूरा चैप्टर बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा पांचवा चैप्टर का नाम इस वाले चैप्टर में हमारा पांचवा टॉपिक है जिसका नाम है सामाजिक विषमताओं की व्याख्या। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या करनी होगी। इसमें आप जानोगे एक सामाजिक अनुबंध कैसे होता है, ये सारी चीज आपको पढ़नी होंगी। आपका छठा टॉपिक है इसमें साहित्यिक स्रोत, ठीक है, साहित्यिक स्रोत में आप जानोगे इतिहासकार और महाभारत, ठीक है, इसका कैसे इस्तेमाल करते थे महाभारत का इतिहासकार। सातवां आपका टॉपिक है एक गतिशील ग्रंथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो चैप्टर 3 में हमने एक इमेज भी लगा रखी है जो महर्षि वेदव्यास का महाग्रंथ है, आप सभी को पता ही होगा, महाभारत, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं हम चौथे चैप्टर की तरफ। चौथे चैप्टर का नाम है आपका विचारक विश्वास और इमारत। विचारक विश्वास और इमारत चौथे चैप्टर का नाम। इसमें आप सांस्कृतिक विकास के बारे में जानोगे, ठीक है। इसमें मैं आपको टाइम पीरियड की बात बता दूं तो इसमें जो आप टाइम मतलब कि कब से लेकर कब तक की स्टडी आपको करनी होगी इतिहास में, तो इसमें आप जानोगे 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा संवत तक, ठीक है, 600 ईसा संवत तक की पूरी हिस्ट्री आप जानने के लिए मिलेगी। इसमें विचारक विश्वास और इमारत के रिगार्डिंग सांस्कृतिक विकास के परिसर में घूमते हुए ये पूरा चैप्टर चलेगा। इसमें आपके टोटल 10 टॉपिक हैं, 10 से 11 हैं, 11 टॉपिक हैं टोटल वैसे, ठीक है। तो इसमें हम जान लेते हैं पहले टॉपिक का नाम। पहले टॉपिक का नाम है सांची की एक झलक। दूसरा टॉपिक है पृष्ठभूमि यज्ञ और विवाद। तीसरा टॉपिक है आपका लौकिक सुखों के आगे महावीर का संदेश, ठीक है, लौकिक सुखों के आगे ये टॉपिक का नाम है। इसमें आप जानोगे महावीर का क्या संदेश था, ठीक है, भगवान महावीर जो थे उनका क्या संदेश था धर्म के प्रति। चौथा आपका टॉपिक है बुद्ध और ज्ञान की खोज। पांचवा टॉपिक है आपका बुद्ध की शिक्षाएं, गौतम बुद्ध की क्या शिक्षाएं थी। और आपका अगला टॉपिक है छठा बुद्ध के अनुयायी, ठीक है, बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हम अनुयायी कहते हैं। सातवां आपका टॉपिक है स्तूप, ठीक है, स्तूप में आप जानोगे स्तूप की खोज कैसे हुई, जो आपका 8वां टॉपिक है। स्तूप क्या होते हैं ये जानोगे। और 8वां टॉपिक है आपका स्तूपों की खोज कैसे हुई, और इसी के रिगार्डिंग आपको इसमें पढ़ना होगा स्तूपों की खोज में अमरावती और सांची की नियति क्या थी, ठीक है, अमरावती और सांची के नियम कानून क्या थे वहाँ के स्तूपों के, ठीक है, उस शहर के। 9वां आपका टॉपिक है मूर्तिकला। 10वां आपका टॉपिक है नई धार्मिक परंपराएं। और 11वां टॉपिक है क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं। सांस्कृतिक विकास के रिगार्डिंग देखते हुए ये क्वेश्चन है और इसे आपको पढ़ना होगा, क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं, ठीक है। जब आप अपने अगर किताबें खरीद ली हैं तो आप अपनी किताब में जाइएगा, ये आपको सारे टॉपिक वहाँ पे मिल जाएंगे और ये उन टॉपिकों की मेन हेडिंग है या टाइटल है, ठीक है। तो 11 इसके अंदर पूरे टॉपिक थे चौथे चैप्टर में। बात करें 5वें चैप्टर की तो देखिए 5वां चैप्टर जो है कंप्लीटली डिलीट कर दिया जा चुका है 2020-21 सीजन के लिए, ठीक है। कोविड-19 के कारण 30% सिलेबस जो डिलीट हुआ है उसमें ये चैप्टर शामिल है और यात्रियों के नजरिए चैप्टर कंप्लीटली डिलीट कर दिया जा चुका है, ठीक है। दोस्तों मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन और बता दूं, जो चैप्टर डिलीट हुए हैं, ठीक है, मैप के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि हम यूं कह सकते हैं जो डिलीट हुए गए आपके चैप्टर हैं उसमें मैप जरूर आ सकता है, ठीक है। पेपर के अंदर आपको मैप जरूर देखने के लिए आ सकता है, तो मैप पे जरा पकड़ बना के रखिएगा डिलीट वाले चैप्टर में से भी। 5वां चैप्टर आपका डिलीट कर दिया जा चुका है जिसका नाम था यात्रियों के नजरिए। आपके छठे चैप्टर की बात करें तो छठे चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। छठा चैप्टर का नाम है जिसके अंदर आप मुख्य
मैं आपको बता दूं ये पूरा चैप्टर किन के बिंदुओं के समक्ष घूमता रहेगा। इसमें आप जानोगे धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, ठीक है, श्रद्धा के जो ग्रंथ होते थे वो कौन कौन से थे उस दौरान, और धार्मिक विश्वासों में कैसे बदलाव आया है, सारी चीज जानोगे। इसमें आपको टाइम पीरियड की बात करूं तो ये पूरा चैप्टर जो है 8वीं सदी से 18वीं सदी तक के टाइम पीरियड में घूमता रहेगा। इस चैप्टर के अंदर टोटल 9 हमारे टॉपिक हैं। 9 टॉपिक में मैं बात करूं तो इसमें हमारा पहला जो टॉपिक है इसका नाम है धार्मिक विश्वास और आचरण की गंगा जमुनी बनावट, ठीक है। ये पहले टॉपिक का नाम है, थोड़ा आपको देखने में अजीब लगेगा लेकिन ये ऐसा नहीं है, टॉपिक का ही नाम है, ठीक है। हमारा टॉपिक है धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। दूसरा टॉपिक है उपासना की कविताएं। इसमें आप जानोगे प्रारंभिक भक्ति की क्या परंपराएं होती थीं, ठीक है। हिंदी साहित्य जब आप पढ़ोगे तो आप इनको पढ़ते हो बहुत ही अच्छी तरह से, तुम जानते होगे, या तुमने नहीं पढ़ा तो आप बैचलर में पढ़ोगे इन्हें आकर। उपासना की कविताएं क्या क्या थीं, ठीक है, प्रारंभिक भक्ति की क्या क्या परंपराएं थी, यह आपका सेकंड टॉपिक है। और थर्ड आपका टॉपिक है कर्नाटक की बीड़ से परंपराएं, ठीक है, बीड़ से परंपराएं कर्नाटक राज्य की क्या हुआ करती थी। चौथा आपका टॉपिक है इस चैप्टर में जिसका नाम है उत्तरी भारत में धार्मिक उफान, उत्तरी भारत में जो धार्मिकता को लेकर जो उफान आया वो क्या था। पांचवा टॉपिक आपका दुसाले के नए ताने वाने, ठीक है, दुसाले के नए ताने वाने इस्लामी परंपराओं के लिए क्या थे, क्या कैसे थे, ये सारी चीज़ आप पढ़ोगे 5वें टॉपिक में इस चैप्टर के। और छठा आपका टॉपिक है इस चैप्टर का सूफी मत का विकास, ठीक है, सूफी मत का विकास आखिरकार कैसे हुआ, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी होगी। 7वां टॉपिक आपका उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला, उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला क्या था, ठीक है, इसका उद्भव कैसे हुआ, ये सारी चीज़ जानोगे। 8वां टॉपिक है आपका नवीन भक्ति पंथ, नवीन भक्ति पंथ में आप उत्तर भारत के संवाद और असहमति पढ़ोगे, ठीक है, यानी कि सहयोग या असहयोग कह सकते हैं उत्तरी भारत में जो नवीन भक्ति पंथ के रिगार्डिंग फैला या चला। 9वां आपका इसमें टॉपिक है इस चैप्टर में जिसका नाम है धार्मिक परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण, ठीक है, धार्मिक परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण। अगले चैप्टर की बात करें तो 7वां चैप्टर है जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ठीक है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, यह आपका 7वां चैप्टर है। तो हम बात करें इस 7वें चैप्टर में तो देखिए आपके टोटल 7 टॉपिक हैं इस 7वें चैप्टर में। इस चैप्टर को हम विजयनगर के नाम से भी जानते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसलिए हम इसे एक साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी विजयनगर। और विजयनगर वाला जो एरिया है वर्तमान अगर आप भारत का मैप देखोगे तो विजयनगर जो है उस दौरान के ज़माने में ये पूरा विजयनगर हुआ करता था। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होगे ये भारत का मैप है, भारत के मैप का ये जो पूरा हिस्सा जो है ब्लर हो रहा है, ठीक है, ऑरेंज कलर से, ये पूरा विजयनगर हुआ करता था और उसकी राजधानी यहाँ पर है जहाँ पर ब्लैक डॉट है, ठीक है। आई होप कि तुम थोड़ा सा इमेज के माध्यम से समझ गए होगे। ये सारी इमेज आपको किताबों में भी देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है, ये जितनी भी हमने इस सिलेबस में लगा रखी हैं इसलिए कि आप जो हैं ये आकर्षित कर पाएँ आपको और वीडियो को आप बिना स्किप करे हुए देखोगे। तो देखिए एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर में आज समय काल की बात करूं तो इसमें लगभग 14वीं से लेकर 16वीं सदी तक का इतिहास आप पढ़ोगे विजयनगर वाले चैप्टर में, जिसमें आपके देखिए टोटल 7 टॉपिक हैं। 7 टॉपिक की तरफ मैं बात करूं तो आपका पहले टॉपिक का नाम है हम्पी की खोज कैसे हुई ये जानोगे। तीसरे टॉपिक का नाम है राय नायक तथा सुल्तान, राय नायक तथा सुल्तान। तीसरा टॉपिक है विजयनगर राजधानी तथा उसके परिप्रदेश, विजयनगर राजधानी जो थी उसके परिदेश क्या थे और विजयनगर राजधानी क्या थी, ये सारी चीज़ को आपको डिस्कस करना होगा इस चैप्टर में। चौथे चैप्टर का नाम है आपका राजकीय केंद्र, ठीक है, राजकीय केंद्र क्या थे, यानी कि इस क्षेत्र में विजयनगर जो ये जो क्षेत्र है आपके इस विजयनगर क्षेत्र में आपके राजकीय केंद्र क्या थे। 5वें टॉपिक की बात करूं तो 5वां टॉपिक है धार्मिक केंद्र क्या था, राजकीय केंद्र क्या था। और छठा टॉपिक आपका महिलाओं मंदिरों तथा बाजारों का अंकन, ठीक है, महिलाओं मंदिरों तथा बाजारों का आकलन कैसे किया जाएगा। और 7वां आपका टॉपिक है उत्तरों की खोज में प्रश्न, ठीक है, जब हम कोई भी उत्तर खोजते हैं तो एक नया क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है या डाउट पैदा हो जाता है, तो वही कहना चाह रहे हैं इस टॉपिक में विजयनगर के टॉपिक में, ठीक है। तो विजयनगर में टोटल 7 हमारे टॉपिक हैं, ये आपको पढ़ने होंगे चैप्टर 7 में, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर में। 8वें चैप्टर की तरफ रुक करें तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया 8वां चैप्टर आपका डिलीट हो चुका है, कंप्लीटली डिलीट है, ठीक है, 2020 और 21 कोविड-19 के कारण, जिस चैप्टर का नाम था किसान जमींदार और राज्य, ठीक है जी।
तो हम बात करेंगे अब 9वें चैप्टर के बारे में। तो 9वां चैप्टर का नाम है शासक और इतिव्रत, शासक और इतिव्रत। ठीक है, ये 9वें चैप्टर का नाम है। इसमें पूरा आप मुगल दरबार के बारे में पढ़ने वाले हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को यदि आपको थोड़ा सा एडिशनल जानकारी अच्छी रूप से प्राप्त करनी है, जो दिल्ली में स्टूडेंट रहते हैं वो एक म्यूजियम में जा सकते हैं, जिनको प्रेफरेंस मैं दे रहा हूँ। ठीक है, क्या है कि मैं वहाँ भी गया हुआ और पूरा चैप्टर वहाँ पे आपको जाके अच्छी तरह से ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। म्यूजियम है, जिस म्यूजियम का नाम है पार्लियामेंट म्यूजियम। ठीक है जी, पार्लियामेंट म्यूजियम पार्लियामेंट के अंदर बना हुआ है, जो भारत की संसद भवन है उसी के अंदर है। ठीक है, तो आप जाइएगा, कभी अवसर मिले तो। वहाँ पे फ्री टिकट होता है, कोई कॉस्ट नहीं लगती स्टूडेंटों की। जो स्टूडेंट नहीं होते उनकी यहाँ पर बेशक जो है टिकट लगती है, जो 12वीं क्लास से ऊपर के होते हैं, लेकिन 12वीं तक के स्टूडेंटों की फ्री टिकट होती है। आप जाइएगा, नई दिल्ली में संसद भवन में ये म्यूजियम है। तो मुगल दरबार के बारे में पूरा इस चैप्टर में पढ़ोगे। इसमें काल पीरियड की बात करूं तो इसका समय काल, कौन कौन सा समय काल तक ये चैप्टर घूमता रहेगा, तो 16वीं सदी से लेकर 17वीं शताब्दी तक का ये चैप्टर रहेगा। ठीक है, इसमें 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक के बारे में सारी चीज़ें जानोगे। शासक और इतिव्रत, देखिए शासक का मतलब राजा होता है, इतिव्रत का मतलब कोई कहानी, घटना, इंसिडेंट। इतिव्रत का मतलब जिसे आप वृत्तांत भी कहते हो। इस चैप्टर का नाम बहुत सी किताबों में आपको राजा और वृत्तांत देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर का नाम जो है शासक और इतिव्रत है ज़्यादातर किताबों में। तो शासक और इतिव्रत में मुगल दरबार को पढ़ोगे। इसमें टोटल आपको 10 टॉपिक पढ़ने होंगे। 10 टॉपिक की तरफ हम बात करें तो पहला टॉपिक आप इसमें पढ़ोगे मुगल शासक और उनका साम्राज्य। दूसरा टॉपिक है इतिव्रतों की रचना। इतिव्रतों का मतलब है कोई कहानी या घटना या वृत्तांत की रचना कैसे होती है, जानोगे। तीसरा आपका टॉपिक है रंगीन चित्र। चौथा टॉपिक है आपका अकबरनामा और बादशाहनामा। ठीक है, अकबरनामा और बादशाहनामा। पांचवा आपका टॉपिक है आदर्श राज्य। और छठा आपका टॉपिक है राजधानियां और दरबार, राजधानियां और दरबार। ठीक है, सातवां आपका टॉपिक है शाही परिवार। और आठवां आपका टॉपिक है शाही नौकरशाही। ठीक है, जो हमारे प्रशासकीय लोग होते हैं, शाही को हम इंग्लिश में रॉयल कहते हैं, रॉयल फैमिली एंड रॉयल नौकरशाही। नौवां आपका टॉपिक है सीमाओं के परे। और 10वां आपका टॉपिक है इस चैप्टर का औपचारिक धर्म पर प्रश्न उठाना। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये टॉपिक जो है बच्चों आपको पूरी अच्छी तरह से पार्लियामेंट म्यूजियम में अगर तुम्हारा कभी जाना हो तो जरूर जाइएगा। मैं आपको सुझाव देता हूं कि उसमें जो है आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये चैप्टर जो है ऐसा लगेगा। देखिए क्या है कि हमारे स्कूल वाले जो हैं, आपको पता ही होगा, वो किस किस स्थानों पर घुमाने ले जाते हैं, लेकिन ऐसे सिलेबस से संबंधित स्थानों पर ले जाएं अगर स्कूल के टीचर, तो काफ़ी अच्छा बच्चों को नॉलेज जाएगी। तो ये था 9वां चैप्टर। 10वां चैप्टर जो है आपका डिलीट हुआ है, लेकिन ये पूरा डिलीट नहीं हुआ है, ये हाफ डिलीट हुआ है। ठीक है, हाफ का मतलब आधा। ये चैप्टर जो है आधा डिलीट हुआ है। तो देखिए इस चैप्टर का नाम है, 10वां चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात। देखिए मैंने यहाँ पर नीचे लिखा भी है, यह चैप्टर आधा पढ़ना है। इसमें टोटल जो है 4 टॉपिक हैं, जिसमें से आपको शुरू के 2 टॉपिक सिलेबस में हैं। ठीक है, टोटल इसमें 4 टॉपिक हैं 10वें चैप्टर में से, और जिसमें से लास्ट के जो 2 टॉपिक हैं वो हटा दिए हैं और शुरू के 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, यानी कि आधा चैप्टर आपका डिलीट कर दिया जा चुका है। एनसीईआरटी की किताब के अनुसार मैं आपको बताऊं तो इसमें जो पेज नंबर 275 से लेकर 285 तक का जो मटेरियल है वो डिलीट कर दिया जा चुका है। ठीक है, 10वें चैप्टर में एनसीईआरटी की किताब के अनुसार बात करें तो देखिए 10वें चैप्टर में जो आधा सिलेबस है वो आपको क्या पढ़ना है, तो देखिए चैप्टर 10 का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। इसमें आप पूरा ग्रामीण इलाकों के बारे में, और ग्रामीण इलाके मतलब कि किस प्रकार से गुलामी की जंजीर में जकड़े, वो सारी चीज़ आप इसमें पढ़ोगे। इसमें आप सरकारी अभिलेखों का अध्ययन कैसे हुआ, कैसे किया गया, वो सारी चीज़ों की स्टडी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको 2 टॉपिक पढ़ने होंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इस चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक हुआ करते थे, लेकिन सीबीएसई ने ये चैप्टर जो है आधा डिलीट करा है, तो इसलिए इसमें आधे का मतलब ये है कि इसमें से लास्ट के 2 टॉपिक हटा दिए हैं। टोटल इसमें 4 टॉपिक थे, और इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं। 2 टॉपिक में नंबर 1 टॉपिक का नाम है बंगाल और वहाँ के जमींदार, जो आपको टॉपिक पढ़ना है, और दूसरे टॉपिक का नाम है कुदाल और हल। ठीक है, उस दौरान ग्रामीण इलाका था, तो इसमें आपका मेन टॉपिक है कुदाल और हल। ठीक है, तो 11वें चैप्टर की तरफ हम रुक करें। चैप्टर 11 इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर मानता हूं मैं। ठीक है, हम यूं भी कह सकते हैं कि जो आपकी ये 3rd वाली किताब है ना, ये काफ़ी अच्छी मानता हूं कि मेरे, अगर तुम उससे पूछोगे इंटरेस्ट से, तो मुझे 3rd किताब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है इसका, और पहला चैप्टर थोड़ा सा अच्छा लगता है जो हड़प्पा सभ्यता वाला है। तो हमारा 11वें चैप्टर का नाम है विद्रोही और राज, जिसमें आप 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान पढ़ने वाले हो। ठीक है, 1857 का आंदोलन और उसका व्याख्यान। ठीक है जी,
तो इसमें देखिए टोटल आपको 5 टॉपिक पढ़ने होंगे विद्रोही और राज वाले चैप्टर में, जो आपका 11वां चैप्टर है। नंबर 1 आप इसमें पढ़ोगे विद्रोह का डर्रा, ठीक है। दूसरा आपका टॉपिक है अवध में विद्रोह कैसे हुआ। विद्रोह का डर्रा का मतलब तो यही है कि कैसे कैसे शुरुआत हुई विद्रोह की, और अवध में विद्रोह शुरू हो गया, ये सेकंड टॉपिक है आपका। तीसरा टॉपिक है विद्रोही क्या चाहते थे आखिरकार। चौथा टॉपिक है सॉरी आपका, मुझे चैप्टर नाम याद आ जाता है टॉपिक के स्थान पे। तो चौथा टॉपिक है आपका दमन, ठीक है। किस किस का दमन हुआ, कितने कितने लोगों का किस के प्रकार से शोषण हुआ, ये सारी चीज जानोगे। 5वां टॉपिक है आपका विद्रोह की छवियां, ठीक है। विद्रोह की जो छवियां थी वो आखिरकार क्या क्या थी, ये सारी चीज आप डिस्कस करोगे विद्रोह और राज वाले चैप्टर में। 1857 की क्रांति का इसमें पूरा आप सारी चीजें पढ़ोगे। देखिएगा इस चैप्टर से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं जो आपको पता ही होगा। मुझे जरा ये बताइएगा 1857 की क्रांति की जो लहर या शुरुआत जो हुई वो भारत के किस राज्य के शहर से शुरू हुई, ठीक है, ये बताइएगा। और कब शुरू हुई। 1857 में तो शुरू हुई, ये तो सभी को पता है, लेकिन हमारी तारीख और महीना क्या है और किस सिटी से शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति का जो बिगुल बजा था या शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर लिखना। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन स्टूडेंट जो है हिस्ट्री में थोड़े इंटरेस्टेड हैं, ठीक है जी। ये आपका 11वां चैप्टर है। ये जो तस्वीर हमने लगा रखी है ये बहादुर शाह जफर की है। आपने देखा होगा, नाम सुना होगा बहादुर शाह जफर का 1857 की क्रांति के दौरान में क्या रोल था। 12वां चैप्टर जो है देखिए दोस्तों आपका डिलीट कर दिया जा चुका है, कंप्लीटली डिलीट है कोविड-19 के कारण, जिसका नाम था औपनिवेशिक शहर। 12वें चैप्टर का नाम था औपनिवेशिक शहर, जो डिलीट कर दिया जा चुका है। बात करें तो 13वें चैप्टर का, तो 13वां चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड अदर जॉब गवर्नमेंट के लिए। देखिए जितने भी हमारे कंपटीशन के एग्जाम होते हैं ये राष्ट्रीय आंदोलन वाला चैप्टर है महात्मा गांधी का। इसे आप बीए में भी पढ़ोगे, ठीक है, मतलब कि हिस्ट्री ऑनर्स लोगे तो बहुत ही डीप पढ़ने के लिए आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 13वें चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ये ठीक है, ये चैप्टर का नाम है, ध्यान रखिएगा। इसमें आप कभी ये समझ लो कि महात्मा गांधी ही है क्या या राष्ट्रीय आंदोलन, नहीं। चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ये जो चैप्टर है पूरा सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन वो पढ़ोगे और उससे आगे की सारी घटनाएं पढ़ोगे, ठीक है। महात्मा गांधी के साथ साथ क्या क्या चीजें हुई और राष्ट्रीय आंदोलन में उनका क्या योगदान रहा, ये सारी चीज आप पढ़ोगे सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन से और उससे आगे, ठीक है। तो इसमें टोटल आपके 6 टॉपिक हैं। 6 टॉपिक में मैं बात करूं तो सबसे पहला टॉपिक का नाम है स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता, ठीक है, जिसमें आप महात्मा गांधी को ही पढ़ोगे और महात्मा गांधी के लिए प्रयोग हुआ है। दूसरा टॉपिक है असहयोग की शुरुआत और अंत। 9वां टॉपिक है नमक सत्याग्रह। चौथा टॉपिक है आपका भारत छोड़ो, ठीक है, इसमें आप भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ोगे। 5वां टॉपिक है आपका आखिरी बहादुराना दिन, ठीक है, आखिरी बहादुराना दिन कौन कौन सा था, क्या हुआ उस दिन, ठीक है, ये सारी चीज आप पढ़ोगे। 6ठा आपका टॉपिक है गांधी जी को समझना, ठीक है, गांधी को समझना ये आप पढ़ोगे। तो इसमें टोटल आपके 6 टॉपिक हैं। 13वां चैप्टर महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। बात करें 14वें चैप्टर की, तो देखिए 14वां चैप्टर जो है कंप्लीटली डिलीट कर दिया जा चुका है 2020-21 सीजन स्टूडेंटों के लिए। विभाजन की समस्या इस चैप्टर का नाम था, जो डिलीट कर दिया जा चुका है कंप्लीटली, ठीक है जी। तो देखिए हम बात करेंगे 15वें चैप्टर के बारे में। तो देखिए 15वें चैप्टर का नाम है हमारा संविधान का निर्माण, और ये भारत के संविधान जो हमारा हिंदी मीडियम में है, जो ओरिजिनल हमारा संविधान है उसका गत्ता मैंने संविधान का यहाँ पर लगाया हुआ है इमेज के रूप में, जैसा कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा अपने फ़ोन की। तो यहाँ पर है इस चैप्टर का नाम संविधान का निर्माण, और इस चैप्टर का मतलब कि हम आधार बिंदु कहें तो हम कह सकते हैं कि जब संविधान का निर्माण हुआ तो एक नए युग की शुरुआत हुई, ठीक है। तो यानी कि एक नए भारत का निर्माण हुआ, आप यूं कह सकते हो। तो नए युग की शुरुआत हुई। तो इसमें टोटल आपके जो है 5 मेन टॉपिक हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12वीं की दृष्टि से भी, 12वीं क्लास की दृष्टि से भी, और आपका 12वीं में तो है ही है, लेकिन उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। देखिए दोस्तों ये पॉलिटिकल के अंदर आपने पढ़ा जरूर होगा। तो इसमें मैं बात करूं, इसमें आपके टोटल 5 टॉपिक है। नंबर 1 टॉपिक का नाम है उथल पुथल का दौर। दूसरा टॉपिक है संविधान की दृष्टि, ठीक है। उथल पुथल के दौर में जानोगे कि संविधान को बनाने के लिए कौन कौन से हमारे मतलब कि समस्याएं देखने के लिए मिली, कौन कौन सी चुनौतियां थीं उस दौरान, ये सारी चीज जानोगे। दूसरा टॉपिक है संविधान की दृष्टि। तीसरा आपका टॉपिक है अधिकारों का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, अधिकारों को लेकर किस किस का वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि संविधान सभा का परिसर में पूरा चैप्टर वैसे तो खास घूमता रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो हमारी भारत की संविधान सभा थी उसके अंदर क्या क्या चला, ये सारी चीज आप देखोगे, ठीक है, जानोगे।
तीसरा आपका इसमें टॉपिक है अधिकारों का निर्माण। चौथा है आपका राज्यों की शक्तियां, यानी कि देखिए जब तुम्हें आपको याद होगा भारत जैसे आज़ाद हुआ था उसके बाद जो है हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना स्टार्ट करा, संविधान सभा हमारी शुरू हुई, लेकिन जो है राज्य जो हैं, कोई राज्य भारत से अलग रहना चाहता था, कोई रजवाड़ा यूं कह रहा था कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे। तो भारत के सामने ये भी कहीं ना कहीं समस्याएं थी कि किसी राज्य को हमें कितनी शक्तियाँ देनी है कितनी नहीं, ठीक है, वरना अगर ज़्यादा दे दी तो फिर डिसबैलेंस ना बन जाए, कहीं हमारे लिए यही दिक्कत ना खड़ी हो जाए। तो आपका पांचवा टॉपिक आप इसमें पढ़ोगे राष्ट्र की भाषा, ठीक है, यानी कि देश की भाषा। यानी कि मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं आपसे एक उत्तर पूछता हूं, मुझे जरा ये बताइएगा भारत की राजभाषा क्या है, ठीक है, भारत की राजभाषा क्या है ये बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। मैं जानना चाहता हूं कि हमारी भारत की राजभाषा क्या है और किन किन स्टूडेंटों को ये उत्तर पता है, ठीक है। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा भारत की राजभाषा क्या है। तो ये थे हमारे टोटल 15 चैप्टर। मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, आपके 15वें चैप्टरों के आगे कि कौन सा चैप्टर, या मैं यूं कहूं कि कौन सी बुक कितने नंबर की आएगी, सेकंड बुक कितने नंबर की आएगी, थर्ड बुक कितने नंबर की आएगी, ये हम अब जानेंगे, ठीक है, इसलिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए सीबीएसई इतिहास 12वीं की ये मार्क्स की हमारी मार्किंग स्कीम है, जो हमारे टीचर या हम यूं कहें सीबीएसई किस प्रकार से आपका एग्जाम लेगा और ये कैसे, मतलब कि इसका मॉड्यूल है या स्ट्रक्चर है आपके हिस्ट्री का एग्जाम का टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट बुक है, देखिए दोस्तों फर्स्ट बुक जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ बेस है, इसके अंदर आपके टोटल 4 चैप्टर हैं। ईंट मन के तथास्तियां नंबर 1, सेकंड चैप्टर आपका राजा किसान और नगर, तीसरा चैप्टर आपका बंधुत्व जाति और वर्ग, और चौथा चैप्टर आपका विचारक विश्वास और इमारत। ये टोटल फर्स्ट बुक में टोटल 4 चैप्टर हैं और 4 चैप्टरों को मिलाकर आपका कितने नंबर का आने वाला है, बोर्ड के एग्जाम में 25 नंबर का आएगा, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में आपका कितने नंबर का आएगा, 25 नंबर का आएगा इस किताब में से। सेकंड बुक की तरफ हम बात करें तो हमारी सेकंड बुक का नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, ठीक है। तो ये 25 नंबर की आएगी ये भी बुक। इसके अंदर देखिएगा 4 चैप्टर हैं, आपको याद होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से जो चैप्टर डिलीट कर दिए जा चुके हैं वो हमने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, क्योंकि जो डिलीट हो गए अब उनका पढ़ने का क्या उद्देश्य है या यहाँ पर लिखने का क्या मुख्य उद्देश्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो छठा चैप्टर है इसका नाम है भक्ति सूफी परंपरा, और 7वां चैप्टर है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, और 8वां चैप्टर डिलीट है तो हमारा 9वां चैप्टर पढ़ेंगे। फिर 9वां चैप्टर का नाम है राजा और विभिन्न वृत्तांत, ठीक है, जिसका नाम आप पढ़ते हो शासक और इतिवृत्त, और या विभिन्न वृत्तांत, वृत्तांत का मतलब इतिवृत्त होता है और राजा का मतलब शासक होता है, जैसा कि आपको पता होगा। 10वां चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात, जो आधा आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है 3.5 चैप्टर हम कह सकते हैं। तो 3.5 चैप्टर जो हैं ये हमारे सेकंड बुक के अंदर, ये टोटल कितने नंबर के आएंगे, 3.5 चैप्टरों को मिलाकर, तो ये टोटल 25 नंबर के आने वाले हैं बोर्ड के एग्जाम में। तीसरी बुक की तरफ मैं बात करूं तो तीसरी बुक का नाम है आपका भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3, ठीक है। तीसरी किताब है जिसके अंदर टोटल 3 चैप्टर हैं। जैसे कि आपको पता होगा हमारा 12वां चैप्टर और 14वां चैप्टर डिलीट हो गया है, और इस प्रकार से यहाँ पर आपको 11वां और 13वां और 15वां चैप्टर पढ़ना होगा, यानी कि 3 चैप्टर। और 3 चैप्टर में नंबर 1 चैप्टर का नाम है विद्रोही और राज, 11वां चैप्टर। 13वां चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, और 15वां चैप्टर है संविधान का निर्माण। इन तीनों चैप्टरों से 25 नंबर का आएगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था लास्ट के जो तीनों चैप्टर हैं मैं मानता हूं कि बहुत ही ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही थोड़ा सा ज़्यादा आने वाला है मुकाबले हमारी दोनों बुकों के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तो देखिए 25-25 नंबर की हमारी तीनों बुक आ गई, ठीक है। और 5 नंबर का आपका मैप आएगा। मैप के रिगार्डिंग मैंने दोस्तों आपको बता दिया है कि मैप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन का मतलब ये है जो हमारे डिलीट किए गए जो चैप्टर हैं उसमें से भी आपको मैप आ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैप में कोई चेंज नहीं हुआ है। और मैप कितने नंबर का आएगा जी, 5 नंबर का आएगा। तो बात करें हमारा इन सारे नंबर को हम जोड़ लें, 25, देखिएगा फर्स्ट बुक 25 नंबर की, सेकंड बुक 25 नंबर की, और थर्ड बुक 25 नंबर की, और 5 नंबर का आपका मैप। तो बोर्ड का एग्जाम आपका फिर एग्जामिनेशन 2021 में जब आप सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम दोगे तो कितने नंबर का आएगा आपका, 80 नंबर का। यानी कि आपकी 80 नंबर की क्या आएगी जी, थ्योरी का आपका एग्जाम देना होगा, जैसा इसकी इसमें लिखा भी हुआ है, देख सकते हो। सीबीएसई बोर्ड 2020 एग्जामिनेशन 25 + 25 + 25 + 5 = 80। तो 80 नंबर का आपका बोर्ड का एग्जाम आएगा। 80 नंबर आपके कंप्लीट। अब देखिएगा आपके 20 नंबर का आपका जो है प्रोजेक्ट वर्क, जिसे आप इंटरनल असेसमेंट या फाइल वगैरह बनाते हो स्कूल में, बहुत से स्कूल में फाइल बनवाते हैं, किसी किसी में एक्टिविटी करा ली जाती है, तो अलग अलग स्कूल के ऊपर डिपेंड है। जो बाहर से टीचर आते हैं वो कुछ क्या करवाते हैं आपके साथ। तो देखिएगा प्रोजेक्ट वर्क आपका 20 नंबर का। और इस प्रकार से आपका ग्रांड टोटल की तरफ मैं बात करूं तो 80 नंबर का आपका रिटर्न आपका एग्जाम होता है, जो लिखकर आप एग्जाम दे के आते हो बोर्ड के एग्जाम में, और 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा। इस प्रकार से 80 + 20 आपके टोटल कितने नंबर हो गए जी, 100 नंबर हो गए।
तो हिस्ट्री का जो पूरा जो हमारा कैलकुलेशन जो होती है 100% होती है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल और 80 नंबर का एग्जाम बोर्ड का। तो इस प्रकार से ये 100 नंबर का आपका एग्जाम आता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरा सिलेबस अपना क्लास 12 का हिस्ट्री का न्यू सिलेबस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपका भी अभी कोई डाउट बचा हुआ है तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में बता देना। जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगा, वीडियो बनाने के लिए बड़ी मेहनत मिलती है और ऐसा मोटिवेशन जब भी मिल पाता है जब आप इस वीडियो को लाइक करके जाओगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए आशीष गौतम को इजाज़त। मैं आपसे अंत में जाते हुए यूँ ही कहूँगा बाद में कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने अभी तक नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए यदि आप चैप्टर वाइज सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में करके हमें जरूर बताना। तब तक के लिए दीजिए आशीष गौतम को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।